गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो है कोर पेपर 3 माइक्रोबायोलॉजी, जिसका कि यूनिट 4, जिसमें कि और एक नया टॉपिक HIV। तो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में ओंको वायरस का जो स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन, पैथोजेनिसिटी और एप्लीकेशन देखे थे। और आज के क्लास में हम लोग HIV का स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन, पैथोजेनिसिटी और एप्लीकेशन देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी दोनों का अगर क्लास देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस क्लास का लिंक दे दूँगी, प्लेलिस्ट का लिंक। आप जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा आप किस तरह से ये सारा नोट पा सकते हैं, उसके लिए भी आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको गाइड करूँगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ क्लास स्टार्ट करने से पहले एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। ठीक है, तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा अगर आपको ये हेल्पफुल लगे क्लास। तो देखिए HIV क्या है। सबसे पहले हम लोग HIV के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं या फिर हम लोग पहले से भी जानते हैं कि HIV एक तरह का वायरस होता है, जिसको कि हम लोग ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं। क्यों ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस? बेसिकली ये ह्यूमन को ही अटैक करते हैं ये वायरस, और जो ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम होता है उसी को ही ये लोग अटैक करते हैं। ताकि क्या होता है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उस वो क्या हुआ, वो उसमें थोड़ा सा डेफिशिएंसी दिखाई दे। ताकि जैसे कि देखिए, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, हमें किसी भी तरह का कोई भी अगर डिजीज हो या फिर कुछ भी इस तरह फॉरेन पार्टिकल या फिर पैथोजन अगर हमें अटैक करे तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिफाइन करता है। लेकिन अगर उसी में ही गड़बड़ी हो जाए या फिर डेफिशिएंसी देखा जाए तो हमारा जो डिफरेंट टाइप का जो फॉरेन पार्टिकल्स हो या फिर कोई पैथोजन हो, अगर वो लोग हमें अगर किसी भी तरह से अटैक करे तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको क्या कहता है, डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, उसको उसको वहाँ पर चेक नहीं कर सकता है। उसके वजह से क्या होता है, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग हमेशा हमारे चारों तरफ मतलब लाखों करोड़ों पैथोजन होते हैं। ठीक है, वो लोग हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, लेकिन हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमेशा हमें क्या क्या हमें हमेशा ही डिजीज या फिर रोगी बना के रखता है? ये नहीं रखता, क्योंकि वो वहाँ लड़ाई करता है। जैसे कि बॉर्डर में सोल्जर जैसे लड़ाई करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम भी उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर लड़ाई करते हैं। ठीक है, हमेशा इसी पैथोजन के अगेंस्ट में। लेकिन ये वायरस, HIV वायरस इस तरह से वायरस है जो कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को ही वो एकदम गड़बड़ कर देता है, या तो फिर उसको क्या कहता है, उसको डेफिशिएंसी क्रिएट करता है, जिसके वजह से किसी भी तरह से पैथोजन अगर हमें अटैक करे तो हम लोग जल्दी से क्या होते हैं, वहाँ पर हमारे अंदर डिजीज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप का डिजीज अगर हम लोग को हमेशा डिजीज ही क्रिएट होगा तो फिर एक टाइम पर ऐसा आएगा कि एक्यूट कंडीशन में हमें वहाँ पर जो जिसको भी होता है ये, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, उसको एड्स हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज ए वायरस दैट अटैक आवर बॉडी इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। ठीक है, इट इज़ ए स्पेशली टारगेटिंग वाइट ब्लड सेल। WBC में क्या होता है, CD4 T सेल को ही अटैक करता है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक कर देता है। देखिए यहाँ पर इसको याद रखिए, CD4 सेल को याद रखिए, क्योंकि बहुत बार आपको क्वेश्चन में भी आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आप लोग फेस करेंगे कि HIV एक्चुअली हमारा कौन सा सेल में अटैक करता है। तो ये हमारा बॉडी में CD4 सेल को ही अटैक करता है। ठीक है, एट मोस्ट एडवांस स्टेज इन्फेक्शन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या फिर एड्स ऑकर्स, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि जब हमेशा यह हमारे इम्यून सिस्टम को अगर
अटैक ही करेगा, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को अगर बर्बाद कर देगा, तो फिर एक टाइम में क्या होगा, उस इंसान को एड्स हो जाएगा, ठीक है। और एड्स एक इस तरह से एक बीमारी है कि एड्स क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम एकदम खराब हो जाता है, तो किसी भी तरह से कोई भी अगर पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करे तो इजीली हम लोग वहाँ पर सफ़र हो जाते हैं, या फिर इजीली हमें कोई किसी भी तरह से डिजीज हो सकता है, जैसे कि बुखार हो या फिर सर्दी होना, डायरिया होना, किसी भी तरह से कोई भी डिजीज हमारे अंदर इजीली हो जाता है, ठीक है। तो उसको एड्स बोला जाता है, ठीक है। ये एक तरह का रेट्रोवायरस होता है, ठीक है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है कि अगर आपको पूछे कि ये किस तरह से वायरस होता है, ये एक तरह का रेट्रोवायरस होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर को देखें, HIV हैज डायमीटर ऑफ 100 नैनोमीटर। इसका जो अगर डायमीटर देखें तो 100 नैनोमीटर होता है। HIV इज कॉम्पोस्ट ऑफ कोर कॉन्टेनिंग जेनेटिक मटेरियल दैट इज RNA। तो इसको याद रखिए कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये RNA ही होता है, ठीक है। एनक्लोज बाय प्रोटीन कैप्सिड। तो यहाँ पर देखिए एक RNA होता है, इसको चारों तरफ उसका प्रोटीन कैप्सिड होता है, और फर्दर ये जो प्रोटीन कैप्सिड होता है सराउंडेड बाय लिपिड एनवेलप विद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक। तो आप लोग ये स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लीजिए। देखिए अब बॉडी के अंदर क्या होता है, ये देखिए RNA होता है, ठीक है। ये RNA है, और RNA जो है ये देखिए ये एक RNA है, ठीक है। और RNA के चारों तरफ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैप्सिड होता है, ये इसको बोला जाता है कैप्सिड, ठीक है। और कैप्सिड के चारों तरफ क्या होता है, जो क्या होता है, उसको चारों तरफ एक एनवेलप, उसको चारों तरफ इस तरह से उसको सराउंड करके रखता है, इसको एनवेलप बोला जाता है। अभी एनवेलप में बहुत सारे से स्पाइक होते हैं, ठीक है। स्पाइक यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, इस तरह से सब स्पाइक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सब स्पाइक होते हैं। अभी देखिए अगर स्पाइक को अगर हम लोग गौर से देखें, यहाँ पर देखिए आप लोग स्पाइक में यहाँ पर GP120 या फिर GP41 देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरह का एनवेलप में ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, ये सारा क्या होता है, जो होस्ट सेल के अंदर जो अटैच करने के लिए GP120 या फिर GP41 ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर देखिए एंजाइम भी हो रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है यहाँ पर, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जिसका काम क्या है, देखिए इसका काम क्या है, इसका काम होता है जब हम लोग जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जहाँ पर DNA से RNA बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और वहाँ पर एक तरह का एक तरह का एंजाइम की जरूरत पड़ता है जिसको कि हम लोग ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, जहाँ पर RNA से DNA बनता है, ठीक है। RNA से DNA बनता है, RNA से क्या होता है, DNA बनता है, क्योंकि हमें पता है कि DNA से RNA बनता है, ट्रांसक्रिप्टेज से। रिवर्स क्या होता है, RNA से DNA में बनता है। इसी तरह से और एक एंजाइम होता है जिसको कि इंटीग्रेज बोला जाता है, जो कि इंटीग्रेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। प्रोटीएज जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, तो वायरल जीनोम ऑफ 2 RNA स्ट्रैंड ऑफ द एनवेलप कंटेंट प्रोटीन लाइक GP120 एंड GP41, जो कि बेसिकली होस्ट सेल में बाइंड करने के लिए हेल्प करता है। तो ये दोनों को भी याद रखना है आपको, इस तरह से प्रोटीन को भी आपको याद रखना है। इसको ग्लाइकोप्रोटीन जो कि GP बोला जाता है, 120 एंड 41। तो सबसे पहले देखेंगे कोर न्यूक्लिक एसिड, कोर या तो फिर न्यूक्लिक एसिड। द कोर कंटेंट 2 कॉपीज ऑफ वायरल RNA, जो कि एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है उनके अंदर, एलोंग विद एंजाइम लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, प्रोटीएज, जो कि वायरस का रेप्लिकेशन के लिए बहुत ज़रूरत होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम है जो कि RNA से DNA बनाता है, RNA से DNA बनाता है, ठीक है। इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जरूरत पड़ता है। इंटीग्रेज का क्या काम है, जो कि इंटीग्रेट करने के लिए हेल्पफुल होता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे जब रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगी तब मैं पढ़ाऊंगी। उसके बाद प्रोटीएज का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है।
उसके बाद देखिए कैप्सिड, द कोर इज एनक्लोज बाय कोर शेप कैप्सिड, ए प्रोटीन सेल मेड अप ऑफ P6, P24 और P17 मैट्रिक्स, ठीक है। ये सभी मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन होते हैं। और एक है P7 न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन, ठीक है। इस तरह से कैप्सिड बना होता है, ठीक है, इसको याद रखिए। और इन सभी का काम होता है जो कि आरएनए जीनोम को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, आरएनए जीनोम को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर देखें तो एनवेलप, द कैप्सिड इज सराउंडेड बाय लिपिड एनवेलप डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, कंटेन वायरल एनवेलप प्रोटीन, ठीक है। उस जो कि एनवेलप ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में ऑन्कोवायरस या फिर वायरस का स्ट्रक्चर इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि एनवेलप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, जैसे कि देखिए एनवेलप हैज द ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, ठीक है, जो कि छोटा इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था हमें, ये सभी को स्पाइक बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से स्पाइक होता है इसमें, जिसमें कि पर्टिकुलरली GP120 और GP41 रहता है, जो कि बेसिकली वायरस को बाइंड करने के लिए हेल्प करता है होस्ट सेल में, ठीक है, बाइंड एंड फ्यूजन, ठीक है, इसको याद रखिए। GP120 एंड 41 का काम होता है होस्ट सेल में बाइंड करने के लिए और फ्यूज होने के लिए, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर देखें तो वाइट ब्लड सेल के अंदर जो रहता है, ह्यूमन के जो वाइट ब्लड सेल रहता है, WBC रहता है, उसमें CD4+T सेल में वो बाइंड करता है, ठीक है। GP41 ट्राइमेरिक ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन टू दिस GP120 सब्सटेंस ग्लाइकोप्रोटीन इज अटैच, ठीक है। एंजाइम में क्या होता है, द कोर ऑल्सो कंटेन एंजाइम लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम होता है आरएनए से डीएनए बनाना। इंटीग्रेज का काम होता है इंटीग्रेट के लिए ऑफ द वायरल डीएनए इनटू होस्ट सेल जीनोम। जब आरएनए से डीएनए बन जाता है, उसके बाद उस डीएनए को जो होस्ट सेल जीनोम में डालने के लिए, ठीक है, इंटीग्रेज एंजाइम का बहुत ज़रूरत होता है, ठीक है। इंटीग्रेज यहाँ पर हेल्पफुल होता है, जो कि वायरल डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालता है, ठीक है। उसके बाद अगर ट्रांसमिशन देखें, HIV ट्रांसमिशन ऑफकोर्स थ्रो स्पेसिफिक बॉडीली फ्लूइड, ठीक है, बॉडी फ्लूइड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ठीक है। एक ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह को जाना, ठीक है, उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो बेसिकली HIV किस तरह से एक जगह से दूसरे जगह जाता है, जो कि बॉडी के फ्लूइड के थ्रू से जाता है। यहाँ पर फ्लूइड के क्या क्या हो सकता है, जैसे कि ब्लड, सीमेन, प्रीसेमिनल फ्लूइड, रेक्टल फ्लूइड, वेजाइनल फ्लूइड, ब्रेस्ट मिल्क, ये सभी जो कि लिक्विड फॉर्म में हमारे बॉडी में है, उसी लिक्विड फॉर्म के थ्रू HIV एक जगह से दूसरे जगह को ट्रैवल करता है, ठीक है, इसको ट्रांसमिशन बोला जाता है। तो हम लोग ट्रांसमिशन के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो HIV मेनली क्या होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, या तो फिर मोर देन वन पार्टनर, सेक्स पार्टनर, वहाँ से भी क्या होता है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर ऑलरेडी उसको HIV पॉजिटिव है वो, और उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है, तो इजीली क्या होता है, बॉडी फ्लूइड के थ्रू जो हेल्दी पर्सन होता है वहाँ पर भी HIV चला जाता है, ठीक है, और उसको भी HIV अटैक करता है, ठीक है। मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर इज द फैक्टर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, ठीक है। नेक्स्ट होता है शेयरिंग ऑफ नीडल, सीरिंज और अदर ड्रग्स इंजेक्शन इक्विपमेंट विथ समवन हु हैज HIV कैन लीड टू, अच्छा लीड होगा, ठीक है, LED होगा, LED, हाँ, टू ट्रांसमिशन, ठीक है। मतलब क्या होता है, अगर किसी को इन्फेक्टेड पर्सन होता है, HIV इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, अगर उसको अगर नीडल, उसके अंदर अगर नीडल या फिर सीरिंज यूज किया गया है, या तो फिर ऑपरेशन जो इक्विपमेंट होता है अगर वो यूज किया गया है, और उसको अगर किसी हेल्दी पर्सन में अगर यूज कर दिया जाए, तो वहाँ पर भी हेल्दी पर्सन को HIV इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है मदर टू चाइल्ड, अगर कोई अच्छा ये मदर होगा, ठीक है, सॉरी मैं आउट ऑफ स्टेशन गई थी, आने के बाद
जल्दी जल्दी से आपके लिए नोट बनाई, तो बहुत सारे यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, मैं फर्दर उसको स्टडी नहीं की हूँ, ठीक है। यहाँ पर मदर टू चाइल्ड होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, किसी अगर इन्फेक्टेड पर्सन अगर वो प्रेग्नेंट है तो वहाँ पर क्या होगा, या तो फिर ब्रेस्ट मिल्क भी अगर वो अगर देता है तो क्या होता है, उस तरह से वो माँ से बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। HIV कैन बी पास थ्रू फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या तो फिर चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टामिनेटेड ब्लड, देखिए HIV कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर किसी हेल्दी पर्सन को अगर ब्लड दिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, HIV भी हेल्दी पर्सन को क्या होता है, वहाँ पर इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। तो ये सारा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। उसके बाद पैथोजेनिसिटी क्या है देखेंगे। पैथोजेनिसिटी मतलब क्या होता है, एक वंस अगर HIV जो होता है वायरस अगर किसी हेल्दी पर्सन को के अंदर चला जाए तो वो वहाँ पर क्या क्या करता है, किस तरह से उत्पात मचाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओपन इट एंट्रेंस, अगर ये एंट्रेंस कर जाए, HIV टारगेट एंड अटैक द इम्यून सिस्टम ऑफ द इंडिविजुअल। तो पहले तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जो ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है उसको वो पहले अटैक करेगा। द इम्यून सिस्टम कंप्राइज डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल टू फाइट पैथोजन। देखिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे WBC होता है। WBC का मेनली क्या काम है, WBC का मेनली काम होता है जो हमारे बॉडी में जो डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन एंट्री करते हैं। पैथोजन क्या होता है, जो कि हमारे लिए एक तरह का वो हमारा एनिमी होता है, ठीक है। पैथोजन मतलब क्या होता है, एनिमी, जिससे कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से पैथोजन को वाइट ब्लड सेल क्या करता है, वो वहाँ पर उसके साथ फाइट करता है, ठीक है। और इसको हम लोग इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। दैट HIV डिटेक्ट द वाइट ब्लड सेल लाइक CD4 सेल, ठीक है। सबसे पहले वो CD4 सेल को देखेगा, ठीक है, डिटेक्ट करेगा एंड एंटर दिस सेल, ठीक है। ये सेल पर वो यहाँ पर डबल L होगा, ठीक है। यहाँ पर दो सेल में एंट्री करेगा, मेकिंग कॉपीज ऑफ देम सेल, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, HIV अपना कॉपी बनाना शुरू करेगा। दस HIV किल द CD4 सेल। अच्छा, अभी HIV अपना कॉपी तो बनाएगा, साथ में क्या करेगा, CD4 सेल को भी क्या करेगा, किल करना शुरू करेगा या फिर मारना शुरू करेगा। द न्यू HIV कॉपीज लोकेटेड अदर CD सेल। और फिर जितना भी HIV अपना कॉपी बनाता जाएगा उतना ही वो नया नया CD4 सेल को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके वहाँ पर वो नया नया जो CD4 सेल है वहाँ पर भी वो एंट्री करेगा, ठीक है। एंटर एंड रिपीट द साइकिल, ठीक है, इस तरह से वो करेगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, जल्दी जल्दी CD4 सेल का कॉपी बनाना शुरू करता है, ठीक है। CD4 सेल का कॉपी बनाना शुरू करता है। HIV भी अपना कॉपी बनाना शुरू करता है, लेकिन क्या होता है, HIV अपना कॉपी तो बनाता है, साथ में CD4 सेल को भी अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ का या फिर मार डालता है। तो सोचिए अगर सबसे पहले अगर CD4 सेल यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो सोचिए HIV अपना क्या किया, अपना एक कॉपी बना दिया, यहाँ पर 2 हो गया ये, और यहाँ पर क्या हुआ, CD4 सेल का अगर 1 को उसने हटा दिया तो यहाँ पर CD4 सेल 1 ही हो गया। तो यह क्या होगा, यहाँ पर CD4 सेल का क्या होता है, जो रेशियो और जो दोनों का जो रेशियो होता है इसमें रिवर्स हो जाता है या फिर बदल जाता है। मतलब क्या होता है, CD4 सेल यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू होगा और HIV क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इनका साइज में, इनका जो क्वांटिटी है उसमें इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो एक टाइम में इतना आएगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो CD4 सेल है वो टोटली ख़त्म हो जाता है। अगर देखिए CD4 सेल का काम क्या होता है, वो पैथोजन को अटैक करता है या फिर पैथोजन को डिफाइन करता है या तो फिर उसको फाइट करता है, ठीक है। अगर CD4 सेल ही हमारे बॉडी के अंदर ना हो तो डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन हमें इजीली अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट ट्राई टू कंट्रोल HIV बाय सिंथेसाइज मोर CD4 सेल, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमन क्या करता है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोली, इम्यून सिस्टम क्या करता है, CD4 सेल बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। हाउएवर व्हेन द इम्यून सिस्टम कैन नॉट रैपिडली मेक CD4 सेल,
द काउंट ऑफ HIV in the body increase while the count of CD4 सेल reduce। देखिए यहाँ पर रिवर्स हो गया, यहाँ पर CD4 सेल जल्दी जल्दी अपना जो कॉपी होता है वो बनाना नहीं कर पाता है, बनाता है लेकिन नहीं कर पाता है, तो जिसके वजह से CD4 सेल का क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और जो HIV होता है उनमें इंक्रीज आ जाता है, ठीक है, वो लोग बढ़ जाते हैं। सिंस द इम्यून सिस्टम कैन नॉट लॉन्गर कंट्रोल HIV एट दिस स्टेज द पर्सन बिकम सिक। तो यहाँ पर सिक होना शुरू हो जाता है। तो किस तरह से होता है, सबसे पहले एंटर एंड बाइंड, ठीक है, पैथोजेनिसिटी में सबसे पहले देखेंगे एंटर एंड बाइंड। HIV लोकेट द CD4 सेल एंड अटैचेस द रिसेप्टर ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो ये CD4 सेल है, इसका जो एक बाहर एक रिसेप्टर जो पॉइंट होता है वहाँ पर HIV सबसे पहले यहाँ पर अटैच हो जाता है। रिलीज द वायरल RNA एंड एंजाइम इन इट, उसके बाद अपना जो वायरल RNA होता है उसको वो रिलीज कर देता है। अभी क्या होता है, रिवर्स का ट्रांसक्रिप्टेज होता है। रिवर्स का ट्रांसक्रिप्टेज में क्या होता है, कन्वर्ट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA, जो RNA होता है वो डबल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट हो जाता है, जो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्पफुल होता है। द वायरस फ्यूज विथ न्यूली क्रिएटेड DNA इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द CD4 सेल। देखिए CD4 सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अभी क्या होता है, RNA से DNA बनने के बाद उसी DNA को क्या करते हैं, CD4 सेल का जो अंदर जो DNA होता है वहाँ पर, सॉरी न्यूक्लियस होता है, वहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाता है, इसको इंटीग्रेशन बोला जाता है। और इसके लिए जो एंजाइम हेल्पफुल होता है उसको इंटीग्रेज एंजाइम बोला जाता है, ठीक है। इट टेक possesses of CD4 सेल by integrating its genetic information। उसके बाद रेप्लिकेशन होता है, CD4 सेल स्टार्ट मेकिंग न्यू कॉपी ऑफ वायरस। देखिए वहाँ पर CD4 सेल क्या करता है, वहाँ पर उसके न्यूक्लियस के अंदर वायरल DNA है, तो वायरल DNA के रहने से वजह से CD4 सेल क्या होता है, वायरस का जो कॉपी होता है उसको बनाने के लिए हेल्प मतलब शुरू कर देता है। द प्रोसेस वेरिएशन एंड मैचुरेशन इन द न्यू वेरिएंट, जिसके वजह से नया नया सब वेरिएंट बनता है। उसके बाद बर्डिंग एंड मैचुरेशन, द न्यू वेरिएंट और HIV अप्रोच टू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द CD4 सेल। देखिए ये CD4 सेल है, अभी इसके अंदर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर वेरिएंट बन गया, बहुत सारे वेरिएंट यहाँ पर बन गए, ठीक है। अभी क्या करते हैं, द प्रोटीन एंजाइम क्या करते हैं, हेल्प कन्वर्ट द इमेच्योर वेरिएंट टू मैच्योर इन्फेक्शियस वेरिएंट। अभी क्या होता है, उसके अंदर प्रोटेज एक तरह का एंजाइम होता है ना, वो एंजाइम का हेल्प होता है कि वो जो इमेच्योर वेरिएंट होता है उसको इन्फेक्शियस वेरिएंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये लोग बॉन्डिंग विथ व्हेन इट पुश इटसेल्फ आउट ऑफ द सेल एंड फाइंड अदर CD4 सेल टू रिपीट द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन। यहाँ पर क्या होता है, CD4 सेल यहाँ पर है, तो अभी ये क्या करेगा, ये साइड में आ जाएगा जो वेरिएंट, अभी वेरिएंट साइड में आकर धीरे धीरे यहाँ से निकल जाएगा। निकलने के बाद एक नया CD4 यहाँ पर है, उसी CD4 सेल को यह अटैक करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका चलता रहता है, ठीक है। ये इसको बोला जाता है पैथोजेनिसिटी। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, जैसे कि एलाइजा या फिर वेस्टर्न ब्लड से, जैसे कि स्टेन प्रोटीन करके, ठीक है, PCR टेक्निक से, ये सारा टेक्निक से डायग्नोसिस किया जाता है कि वेदर ए पर्सन इज HIV पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट अगर देखें तो इस तरह से अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं निकला है, ठीक है। नो क्योर एक्सिस्ट ऑफ एड्स, अभी तक कोई एड्स का इस तरह से कोई भी पॉजिटिव ट्रीटमेंट नहीं निकला है। लेकिन एक चीज़ किया जा सकता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है अगर जितना स्ट्रॉन्ग है उतना भी एड्स होने का जो संभावना होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है, क्योंकि लेट होता है। इसीलिए बोला जाता है जो कि HIV पॉजिटिव होते हैं उनको बहुत पॉजिटिवली अपना मतलब जो जिंदगी है उसको जीना पड़ता है, ठीक है। उनको अच्छा मतलब जो खाना, उनका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना पड़ता है, ठीक है। अगर जितना आप न्यूट्रिशन में जितना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होने के लिए जितना भी आप लोग खा सकते हैं खाना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उतना ही हमारा
CD4 सेल में की जो कॉपी होता है वो बनना ज़्यादा शुरू होता है। और देखिए तो फिर हम लोग हो सकता है इस तरह से, अगर किसी को अगर HIV पॉजिटिव है तो एड्स होने से पहले उसको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल इस तरह से कोई भी मतलब वो सरवाइव कर सकता है। कितना दिन तक सरवाइव करेगा वो डिपेंड करता है उसके इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसका कोई पॉजिटिव अभी तक कोई ड्रग्स नहीं निकला है। हाँ, एक स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू रेड एंड जो कि एंटी रेट्रोवायरल रेजिमेंट कैन ड्रामाटाइज स्लो ऑफ द डिजीज। इसको हम लोग यूज करके एंटी रेट्रोवायरल रेजिमेंट इसको यूज करके जो स्लो कर सकते हैं। क्या स्लो कर सकते हैं? जो इन्फेक्शन को हम लोग इन मतलब बढ़ा बनने से स्लो कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस एंड एज वेल एज प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन। वैक्सीन अगर देखें तो फॉर HIV आर अंडर ट्रायल, अभी तक ट्रायल में है, बट नो इफेक्टिव वैक्सीन हैज बीन डेवलप टू इट। अभी तक तो कोई भी इस तरह से पॉजिटिव वैक्सीन नहीं निकला है। भगवान करे मेरा ये जो क्लास है क्लास ख़त्म होते होते कोई वैक्सीन अगर निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप लोग मुझे कमेंट में बोलेंगे नहीं मैडम आप रॉन्ग है, वैक्सीन ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। लेकिन अभी तक मेरा क्लास करते वक्त अभी तक कोई भी वैक्सीन इस तरह से नहीं निकला है, ठीक है। भगवान करे आगे निकल जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो HIV था, HIV के बारे में हम लोग डिस्कशन किए। अच्छा सॉरी पैथोजेनिसिटी था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए। अभी नेक्स्ट है रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो रेप्लिकेशन में देखिए वही सेम चीज़ है। तो सबसे पहले देखिए जो HIV रेप्लिकेट थ्रू ए 7 स्टेज ऑफ साइकिल होता है इसका, जो कि अभी थोड़ी देर पहले में जो पढ़ी थी उसी के बारे में ही है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी जल्दी से एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बाइंडिंग एंड एंट्री। HIV बाइंड द सरफेस ऑफ द होस्ट सेल, स्पेशली CD4 सेल को वो बाइंड करता है। सेल यूजिंग एनवेलप प्रोटीन लाइक GP120 और जो कि रिकग्नाइज करता है CD4 सेल को, एंड को रिसेप्टर, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे को रिसेप्टर होते हैं CCR5 एंड CXCR4, ठीक है। ये को रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। इसको भी यूज किया जाता है। द वायरल एनवेलप फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन अलाउंग द वायरल RNA एंड प्रोटीन टू एंटर द सेल। अभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, जहाँ पर कि जो RNA से क्या होता है DNA में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। द स्टेप इज प्रोन टू एरर लीडिंग टू हाई रेट ऑफ HIV म्यूटेशन। अगर इसी स्टेज में RNA से जब अगर DNA बनना शुरू हुआ, अगर इसमें कोई भी एरर दिखाई देता है तो यहाँ पर बहुत चांसेस होता है कि म्यूटेशन होना। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन होता है जो HIV का जो जीनोम होता है जिसके अंदर बहुत सारे जीन होते हैं उसमें कुछ बदलाव आ जाता है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई जीन में अगर बदलाव आ जाए तो क्या होता है वहाँ पर म्यूटेशन हो जाता है। और म्यूटेशन में क्या होता है अलग अलग तरह का कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंटीग्रेशन। द न्यूली सिंथेसाइज वायरल DNA कॉल्ड द प्रोवायरस एंटर द होस्ट सेल न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेट इनटू द होस्ट DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इंटीग्रेज, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, इसको मैं बार बार और नहीं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन। द होस्ट सेल मशीनरी देन यूज द इंटीग्रेटेड प्रोवायरस DNA टू ट्रांसक्रिप्ट द न्यू वायरल RNA कॉपी। तो वहाँ से क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू होता है, जो DNA होता है वहाँ से नया नया वायरल RNA कॉपी बनना शुरू हो जाता है। ट्रांसलेशन। द वायरल RNA ट्रांसलेटेड इनटू HIV प्रोटीन, न्यू HIV प्रोटीन में ट्रांसलेट होता है। असेंबली। The new viral RNA and HIV protein move to the surface of the host cell, assemble into the immature HIV particles, जिसको कि विरियन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद रिलीज क्या होता है जब जो विरियन या फिर HIV पार्टिकल जिसको जो कि क्या होता है बॉड होता है। बॉड मतलब क्या है अभी यहाँ पर साइड में आ जाते हैं, साइड में थोड़ा सा ऐसा बॉड जैसा ऐसा बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद होस्ट सेल से देन रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यहाँ से वो लोग रिलीज हो जाते हैं। द HIV प्रोटीज एंजाइम देन क्लीव
द प्रोटीन मैच्योरिंग द वायरस एंड मेकिंग इट इन्फेक्शियस। उसके बाद प्रोटेज एंजाइम का क्या काम है? प्रोटेज एंजाइम का काम है जो इमेच्योर विरियन होता है उसको इन्फेक्शियस विरियन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल जो HIV था उसको हम लोग आज स्टडी किए। नेक्स्ट क्लास में और एक नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।